तो खबरों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के खेल में हम लोग खास तौर पर डिस्कशन करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर खबरों के बिना पर, न्यूज़ के बिना पर स्टॉक जो है उसमें एक्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे नतीजे हैं, कॉर्पोरेट एक्शन है और खबरें भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो स्टॉक है, मैं IRM एनर्जी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर IRM एनर्जी जो है, आप देखिए क्या धांसू जो है वो तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 14-15% चढ़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में एकदम रफ्तार की तरह, रॉकेट की तरह ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा। और वजह भी देखिए, इसका जो रेट आप देखेंगे, रिलेशन वो क्रूड के हिसाब से देखेंगे। कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से जुड़ी, CNG PNG इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी है। और जिस तरीके से क्रूड में उछाल आता है तो फायदा इस कंपनी को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए करीब करीब 15% चढ़ता हुआ दिखा है ये स्टॉक। और पिछले 5 दिनों में भी बहुत जबरदस्त रैली शेयर ने दिखाई है। सर, IRM एनर्जी, आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली एक मूव तो देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पे हुआ है। और आज फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर कभी भी डीप में मिलता है 255 टू 60 के रेंज पे, मैं समझता हूँ कि आपको बाई करना चाहिए। अदरवाइज बास ऑलरेडी छूट चुका है आपसे। एंड नेक्स्ट 310 315 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। और ये जो खबरों का खेल होता है ना हर्ष जी, ये विपुल जी इतने अच्छे से बोलता है, अभी मैं उनको मिस कर रहा था। जब आपने स्टार्ट किया था ना, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट मुझे याद है, इसलिए मैं उनको अभी मिस कर रहा था। ठीक है सर, चलिए आपका इंतज़ार जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पे सिप्ला की बात कर लेते हैं। पे सिप्ला को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में आज देखिए धुआंधार तेज़ी है। 5% स्टॉक जो है वो चढ़ा हुआ है। फार्मा कंपनी US FDA से जो है एक अहम मंजूरी मिली है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, वेंटोलिन HFA के पहले AB रेटेड जेनरिक वर्जन को यहाँ पे मंजूरी मिल गई है यहाँ पे US FDA की तरफ से यहाँ पे। और यहाँ पे कॉफ सिरफ जो सिरस होते हैं उसको बनाने वाली जो कंपनी का जो ये शेयर है, जो भाव है वो यहाँ पे चढ़ता हुआ दिखा है। करीब $1.5 बिलियन की US एल्ब्यूरेटल जो बाजार है उसमें पकड़ जो है वो मजबूत होने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ दिखेगा। देखिए बेसिकली खबर यहाँ पर आप समझिए, कंपनी जो होती है लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, फॉर्मुलेशंस पे काम करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो जेनरिक जो दवाई है उसके फॉर्मुलेशन को लेकर यहाँ पर जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और इसी बिना पर जो है यहाँ पर जो है स्टॉक में तेज़ी। और मंजूरी कहाँ मिली है, जो अमेरिकन रेगुलेटरी होता है यहाँ पे फार्मा को लेकर, US FDA, तो वहाँ से जो है वो एक जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी। इसी बिना पे स्टॉक जो है वो भागता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सर, सिप्ला आप कैसे देख रहे हो? आज पूरा पैक जो है, डॉक्टर रेड्डीज उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, कंपनी जबरदस्त तेजी है। शार्प मूव देखने को मिल रहा है हर्ष जी, और एक बार 1358 तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल करेंट जोन से भी मैं देख रहा हूँ कि 40-50 रुपीज का एक मूव आपको दिखाई देंगे, लेकिन वहां पे जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप पोजीशन को होल्ड कीजिए, बने रहिए। 1360-65 के आसपास आने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक है। इसी बीच रचित जी का एक मैसेज आया, कह रहे हैं कि भाई डॉलर का फर्स्ट टारगेट दिया था 284 का, सेकंड टारगेट 298 का, तो वो जो है अपने हाई पे पहुंच गया। स्टॉक 329 के आसपास पहुंच गया है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था, लेकिन जो कॉल है 268 के भाव पे दी थी 13 तारीख को। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा डॉलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर। और यहाँ पर जो है टारगेट अचीव होते हुए देखें, स्टॉक जो है 16% की तेज़ी, ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने खबरों के खेल में। यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं उसके कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। वित्त वर्ष 26-27 की शुरुआत में करीब करीब 569 करोड़ के नए ऑर्डर जो है कंपनी ने हासिल किए हैं। यहाँ पे EW सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लेज़र बेस्ड सिस्टम्स जो है शामिल हैं। हल्की सी बढ़त है स्टॉक के अंदर यहाँ पर, लेकिन अगर आप टोटल देखें वित्त वर्ष 26 के हिसाब से 30,000 करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो कंपनी ने हासिल करे हैं यहाँ पर। और इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है, कुछ पिछले दिनों में खबरें भी आई थी, थोड़ा बैकलॉग बढ़ता हुआ ज़रूर दिखा था यहाँ पे, लेकिन कंपनी जो है वो तेज़ी से इस पर काम कर रही है। अब जो है एक और खबर निकल के आई है प्रदीप सर, ये जो है डिफेंस कंपनी काफ़ी दिनों से ठंडी रही है, यहाँ पर पूरा पैक जो है वो ठंडा रहा है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऑर्डर को लेकर जो एक बड़ी खबर आ रही है आपके सामने हमने साझा कर दी है। जी देखिए, BEL हमारा रडार पे बहुत पुराना टाइम से ही है और बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है। अगर हम नीट प्रॉफिट भी देखेंगे, 2 साल पहले भी था ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ के आसपास। वही नीट प्रॉफिट अभी ऑलमोस्ट आपको ईयरली, ईयर टू ईयर बेसिस पे 5,800, 5,000 सॉरी 5,300 करोड़ के ऊपर है। और अभी प्रोजेक्शन नहीं है कि नेक्स्ट जब रिजल्ट आपको आएंगे, आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट 1.5-2 सालों में, ये आपको ऑलमोस्ट
6,400 6,800 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट करता हुआ नजर आएंगे। तो ये कंपनी बहुत प्रोमिनेंट लगता है मुझे, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया कंपनी लगता है। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर हम देखेंगे ओवर द लास्ट 5 ईयर 23% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 26.4% के आसपास है, और डिविडेंड भी अच्छा हेल्दी मेंटेन कर रहा है, 39% के लेवल पे है। कंपनी का जो स्टॉक का पी है अभी भी 55 के लेवल पे चल रहा है, जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है वो 64 के लेवल पे है। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से भी वैल्यूएशंस पे देखेंगे अभी भी उतना महंगा नहीं हुआ है, और क्योंकि कंपनी ऑलरेडी फोकस्ड में है, टेक्निकल भी बहुत बढ़िया है। 100 200 इनफैक्ट जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस होता है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो टेक्निकल अलायंस है, फंडामेंटल भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, और ऑर्डर्स भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक कमिंग फ्यूचर आपको 525 550 तक करेंट जोन से भी जाने का हाई पोटेंशियल है। और स्टॉक डिस्क्लेमर, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। हमने स्टॉक 280 से स्टार्ट किया था इसको रिकमेंड करना, आज तक हम इसमें बाई कॉल में इंटैक्ट है, 550 का टारगेट ऑन द वे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आज देखिए गिरते बाजार में भी स्टॉक ने एक अच्छी बढ़त बनाई है, 5%। पहले सुबह 1.5 से 2% था, फिर 3% पे पहुंचा, 5% की तेज़ी। बड़ा जो फैसला है पसंद आया बाजार को यहाँ पे। दरअसल जो है आलियांस यूरोप जो है उसके साथ कंपनी ने साझेदारी करी है इंश्योरेंस कारोबार को लेकर। दोनों कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को लेकर जो है जॉइंट वेंचर करते हुए देखिए, और भारत में उतरने जा रही हैं दोनों कंपनियां। पे आलियांस यूरोप की बात करूं क्योंकि जर्मन कंपनी है, रेगुलेटरी के हिसाब से यहाँ पे देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से होती है यहाँ पर। तो 50-50% जो है वो पार्टनरशिप होगी, आधा यहाँ पर जियो का, आधा आलियांस का यहाँ पर होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और जो है लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में ये उतरने जा रही है। कंपटीशन अब जो है वो और टफ होता हुआ दिखेगा। देखेंगे जियो फाइनेंशियल के नतीजे तो खास नहीं रहे यहाँ पर, अभी जो आए थे यहाँ पर काफ़ी दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब इस खबर के बाद 5% चढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रदीप सर, आपकी सलाह? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर चीज बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे जियो फाइनेंस में नहीं दिखता है। एंड लास्ट ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, हमने देखा 211 215 के आसपास जियो फाइनेंस जिस तरीके से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट लिया है, और हमने उसके बाद टॉप बनते हुए देखा है। 280 पहला टारगेट, उसके बाद हमने 330 तक भी आते हुए दिखा था। तो सिमिलर मुझे लगता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बार बार टेक्निकल पैटर्न्स अपने आप में सेम चीज ही होता है टेक्निकल चार्ट में। तो इस बार भी आपको 280 उसके बाद 330 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। अब जब 215 के आसपास, 215-16 के आसपास था, उस टाइम में हमने रिकमेंड किया था, 330 पे प्रॉफिट बुक कराया, फिर से हमने स्टॉक को रिकमेंड किया 225 के लेवल पे, और स्टॉक अभी हम लॉन्ग करके रखे, और क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए। 280 का पहला टारगेट, उसके बाद आपको 330 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 330 इसके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। बिफोर दैट बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सर की तरफ से यहाँ पे सलाह दी जा रही है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। अब हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे कंपनियों के नतीजे आते हुए देखे हैं, उसके ऊपर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। अब आप देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले NII, क्योंकि जो कमाई होती है यहाँ पे, कमाई को लेकर हम सबसे ऊपर लेके आए यहाँ पर, तो देखिए 1% का दबाव यहाँ पर बैंक की कमाई में देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जो है वो 6.6% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ग्रॉस NPA की बात कीजिए क्वार्टर बेसिस पे, तो देखिए 3.06% से घटकर जो है 2.82% आया है यहाँ पे। अगर आप नेट NPA की बात करें यहाँ पर, तो 0.51% से घटकर यहाँ पे 0.48% आया है। यानी कि एसेट क्वालिटी में हल्का सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन कंसर्न कहाँ पर है यहाँ पे? प्रोविजनिंग में, स्लीपेज में। यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रोविजनिंग जो है यहाँ पर 322 करोड़ थी, वहाँ से बढ़कर जो है 1000 करोड़ हो गई। यहाँ पे 3 गुना जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखी है। जो स्लिपेज है वो एक बड़ा कंसर्न बन के उभरे हैं यहाँ पर। तो स्लिपेज को लेकर जो है यहाँ पर जो है स्थितियाँ खराब होती हुई दिखी हैं। अगर आप ग्लोबल एडवांसेस की बात करें तो वहाँ पर जो है एक हल्का ज़रूर जंप दिखता है, लेकिन नतीजे जो हैं ओवरऑल जो है ख़राब आए हैं। अब रिएक्शन क्या रहा स्टॉक का इन नतीजों के बाद, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं। तो लगभग दबाव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, पिटाई हुई है रिजल्ट्स के बाद, टूट गया है स्टॉक करीब 6 से 6-6.5% के आसपास का। तो ये जो नतीजे हैं इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, आपकी सलाह क्या रहेगी यूनियन बैंक के रिजल्ट्स पर? भट्ट जी देखिए, जिस तरीके का मूव शॉर्ट टाइम में दिखाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बस सेंटीमेंट का इफेक्ट है। लेकिन चार्ट खराब ऑलरेडी हो चुका है, 8% नीचे है 178,
167 तक ये नीचे आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मुझे। तो 178 पे देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी डे लो पे आ चुका है। तो प्रेशर इतना हाई होने के कारण एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 167 170 तक तो इजीली आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैंने अभी रिजल्ट का वो देखा नहीं है, अगर मैं देख पाऊंगा तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे आएंगे। लेकिन चार्ट में बहुत खराब हो चुका है, मुझे लगता है कि 188 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे नेक्स्ट रैली पॉसिबल नहीं है, और 168 एंड उसके भी नीचे जाने के लिए एक बार रेडी हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे OFSS जो ओरेकल फाइनेंशियल्स हैं उसके नतीजे आते हुए देखे हैं, उसके नतीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरे IT पैक में स्टॉक में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू 5% बढ़ा है, एबिटा 29% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिट मार्जिन की बात करें तो आप देखिए क्या शानदार लगभग 10% का जंप जो है यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे, और कंपनी का मार्केट कैप भी उसी लिहाज से बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है यहाँ पे। और आप ये समझिए हम लोग लगातार, मैं मॉर्निंग वाले शो में भी मार्केट खोलने से पहले भी आपको बार बार बोलता हूँ, जब ओरेकल इंटरनेशनल कंपनी के नतीजे आते हैं तो आपको उसको ध्यान में रख के इस तमाम तरह की चीज़ों को देखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि भारत में इसकी कंपनी जो लिस्टेड है वो सब्सिडरी है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अब नतीजे देखें तो बहुत बढ़िया रहे हैं यहाँ पर, और आज स्टॉक में तेज़ी भी रही है। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम IT पैक हैं उनके बीच में एक स्टॉक जो है ओरेकल जो है शानदार नंबर्स के साथ? जी बिल्कुल हर्ष जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे ओवर द पास्ट टाइम हुआ है, एंड करेंट जोन से ऑलरेडी लास्ट 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली हायर हाई क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे 8,822 के लेवल पे है। नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 9287, उसके बाद आपको एक बार 9650 तक मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर देखने के बाद जिस तरीके का मूव यहाँ पे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी आपको स्टॉक ऊपर आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड कीजिए, बने रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, 2 हफ्ता 9450 9600 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रेंड की बात कर लेते हैं। और देखिए सुबह वाले आज शो में भी हमने दर्शकों को मैंने बताई थी ये चीज़ कि देखिए नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक एक महीने के अंदर 30% और हफ्ते भर के अंदर 5% 10% चल चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करता है स्टॉक, हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट 33% चढ़ता हुआ दिखा साल 10 साल के हिसाब से, रेवेन्यू 19% चढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा 42% चढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स को देखें आप तो ये 15.5% से बढ़कर 18.5% आ गए हैं। कुछ ब्रोकरेज जो हैं वो भी आपस में बटे हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ खरीदारी कीजिए, कुछ बिकवाली कीजिए। कुछ का कहना है, कंसर्न है कि भाई पीयर्स के सामने जो है कंपनी का कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर दबाव आता हुआ दिखेगा। जो पॉजिटिव में है उनका कहना है कि जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो लागत है कंपनी पर स्टोर के हिसाब से कम होती दिख रही है, वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। सर आपका नज़रिया ट्रेंड के ऊपर क्या रहेगा? ट्रेंड को पहले भी हम लोगों ने देखा है, एंड जिस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे है ऑलमोस्ट 3650 एंड 3700 के लेवल पे बहुत बढ़िया एक सपोर्ट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट जब तक मेंटेन हो रहा है हमें लॉन्ग करके रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। एंड बिल्कुल होल्ड कीजिए, 4750 ब्रेक होने के बाद और न्यू तेजी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका लॉन्ग ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है आप बिल्कुल बने रहिए। 4700 ब्रेक होने के बाद फिर से एक न्यू टेरिटरी में ये चार्ट आ जाएंगे और फिर से ये मूव आपको 6000 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन बिफोर दैट एक बार मैं फ्रेश बाय करने में कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये स्टॉक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्रेश लोगों के लिए होल्ड करने का सलाह इसलिए रहेगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। 3750 जहाँ पे सपोर्ट था एग्जैक्टली सेम लेवल पे मैं एक वीकली चार्ट पे अगर कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह दूंगा। बाकी आप बने रहिए, एवरेजिंग एंड फ्रेश बाई दोनों नहीं करना चाहिए। ठीक है, एवरेजिंग और फ्रेश बाय दोनों नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगली कंपनी के जो नतीजे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस के इसके नतीजे आते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने रिजल्ट्स लेके आते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर डिप देखने को मिला है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें यहाँ पर 20% का उछाल है। अब APE की बात करें जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है यहाँ पर इंश्योरेंस के लिहाज से, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली प्रीमियम के हिसाब से बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो 5.5% की है। अब VNB की बात करें, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कहा जाता है इसको, और इसमें भी 2% का डिप है। ये बताता है
इवेल्युएट करता है कि जो नए बिजनेस है आने वाले सालों के हिसाब से उसका कितना असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। ये जो है वो थोड़ा सा डिप है उसके हिसाब से, अगर आप देखेंगे नंबर के हिसाब से। तो सर SBI लाइफ इंश्योरेंस आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आज ऑलमोस्ट 3.25% अभी नीचे है, थोड़ा वेट करके जाइए। 1740, अभी 1834 चल रहा है, 1740 पे सपोर्ट है, आपका बाइंग स्टार्ट करना चाहिए आपको 1780 से 1760, 1760 1780 कभी भी मिलता है, बाय ऑन डिप करके जाइए। लॉन्ग टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है। फिर से ओवरऑल ये इंडस्ट्री आपको भागता हुआ नजर आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ जैसे कंपनी आपको नुकसान नहीं कराएंगे, बेनिफिट होगा आपका, लेकिन थोड़ा नीचे और आने दीजिए, बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नतीजे और भी हैं। टाटा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं और देखिए क्या धुआंधार तेज़ी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिप है, लेकिन रेवेन्यू जो है 9.4% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें 14% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स जो है वो हल्के से बढ़ते हुए दिखे हैं। अब जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिप है, एडजस्टमेंट है या चीज़ें हैं, इसको देखेंगे। लेकिन सर यहाँ पर जो है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि मैं JM फाइनेंशियल जो ब्रोकरेज है उनकी भी रिपोर्ट्स देख रहा था, करीब 6,500 के आसपास के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ग्रोथ जो है वो वापस आ रही है। यहाँ पे डिटेल पोर्टफोलियो, कोर कनेक्टिविटी, वॉइस सेगमेंट, यहाँ पर तमाम सेगमेंट्स में जो है वो ग्रोथ लौटती दिखी है, तो इसलिए पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए बिल्कुल। एंड 1584 1585 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 1680 तक ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। और वीकली चार्ट में बहुत ही बढ़िया लगातार 3 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग देने वाला है, और ये बहुत बढ़िया है। इजीली नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट 1 हफ्ता या तो मैक्सिमम 1.5 हफ्ता 1682 के आसपास का टारगेट आना चाहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनी है। सरकार के एक्शंस का असर इस स्टॉक में देखने को मिला है, कंपनी में देखने को मिला है पहले भी। नेट प्रॉफिट 90% तक गिर गया, रेवेन्यू 11% तक डिप है। यहाँ पे कामकाजी मुनाफा एबिटा जो है वो 35% जो है वो गिर गया। मार्जिन जो है आप देखिए 23-23.5% से गिरकर 17% पर आ गया। सर गेमिंग को लेकर रेगुलेशंस का जो असर है सरकार का वो इस कंपनी पर देखने को मिल ही रहा है सर, और बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी में भी कंपनी है, आप कैसे देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प को? देखिए डेल्टा क्रॉप का बिजनेस मॉडल पे मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर इसका सही नहीं है। और आई थिंक डेल्टा कॉपी है ना सर, जिनको जिनको GST का वो झटका लगा था। हाँ हाँ सर। वो झटका आज तक कंप्लीट हुआ है क्या? मैंने बाद में देखा नहीं है। नहीं सर, ये तो था कि अच्छा खासा मोटा जो है उनको पे आउट करना पड़ा था यहाँ पर, और ऊपर से जो है सरकार जब न्यू गेमिंग रेगुलेशंस भी लेके आई थी तो काफ़ी दबाव था। लेकिन आज देखिए 15% तक चढ़ा हुआ है नतीजों के बावजूद भी। नहीं, मैटर क्या है ना, अगर 150 का कंपनी 80 पे मिल रहा है और 80 पे 15% इंक्रीज हो रहा है, एक प्राइस साइकोलॉजी है, नहीं लेना है। नहीं। मैं 150 में था, मैं 150 से 80 पे आ गया और 80 से मैं सडनली एक दिन ब्लास्ट कर रहा हूँ। हाँ। वो साइकोलॉजी के हिसाब से सही नहीं होता है। यानी कि बिल्कुल इग्नोर कीजिए ऐसे मूव, ऐसे ऐसे स्टॉक को। मुझे लगता है कि फ्यूचर इसका ज्यादा कुछ मैं ब्राइट नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें अभी भी है। जब तक ये कंपनी फिर से घूम फिर के 130 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें मैच्योर बायर नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं बायर्स वो मुझे लगता है कि चाहिए। मैं कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसीलिए ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग, मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। यानी ये जो तेजी है छलावा है, जो बुलाते हैं तो जाना नहीं, इस चीज हाँ का वही है सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये डेल्टा क्रॉप है, इधर आना नहीं। अरे वाह सर, क्या आपने राइमिंग बना दी है, बहुत ही बढ़िया सर। L&T टेक की बात कर लेते हैं। अब अगली जो कंपनी है यहाँ पर उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए L&T टेक के Q4 के नतीजे जो आए हैं, नेट प्रॉफिट 10% बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू की बात करें 2.5% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें 5.5% का उछाल है यहाँ पर। एबिट मार्जिन जो है वो करीब 14.8% से बढ़कर 15.2% पर आ गए हैं। सर L&T टेक नतीजे कैसे रीड कर रहे हैं आप? L&T टेक हर्षी, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है।
ऑलरेडी आ रहा है, और अभी एक बार 3150, 3100 तक मुझे लगता है कि इजीली पॉसिबल है आना। तो अगर नीचे आता है तो एक बार बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। अभी करेंट जोन से भी मैं 250 से 300 पॉइंट सेलिंग मुझे लगता है कि आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, चार्ट में वीकनेस है। ठीक है, आखिरी स्टॉक जो है भारत कोकिंग कोल है। इसके नतीजे आए भारत कोकिंग कोल के, उसके बाद स्टॉक की पिटाई देखने को मिली यहाँ पर, और नतीजे एक बार स्क्रीन पर रखते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भारत कुकिंग कोल सर, आप रिजल्ट भी देखेंगे कहीं ना कहीं रिजल्ट बढ़िया नहीं आया है। एंड सेकंड थिंग, हम ना बहुत टाइम से ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके डिस्कशन कर रहे थे। जब आईपीओ आया था, आईपीओ पे बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं हुआ। एंड इसका जो सब्सिडियरी कंपनी है कोल इंडिया, कोल इंडिया पे हमारा रिकमेंड था, और कोल इंडिया पे टारगेट अचीव हुआ, फिर से कोल इंडिया पे एक सेलिंग प्रेशर आया, और पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि अभी जब तक फिर से घूम फिर के 42 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देगा ना, यहाँ पे बाई करना नहीं चाहिए। और रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं आया, तो आज ऑलरेडी स्टॉक पे एक इसका रिएक्शंस भी देखने को मिल रहा है। एक बार स्टॉक मुझे लगता है कि 40 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि 42 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, और फिर से स्ट्रेंथ के बाद हम खरीदेंगे। महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेच पाएंगे, महंगा नहीं खरीदेंगे तो महंगा बेच भी नहीं पाएंगे। डिस्काउंट में खरीदना समटाइम बहुत रिस्की होता है, और ऐसा हम इसलिए भी बोलते हैं कि 40 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि हमें पता है 40 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो इसीलिए बताते हैं कि नहीं लेना है, और ये भी एक प्राइस साइकोलॉजी का ही पार्ट है जी। अच्छा सर, एक और कंपनी के नतीजे आए हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम अपने सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन दर्शकों के सवाल ज़रूर लेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात करें तो यहाँ पे Q4 के जो नतीजे देखेंगे आप सालाना आधार पर, वाई बेसिस पर, तो मुनाफा जो है यहाँ पर 55 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ के आसपास आ गया है यहाँ पे। अगर आप कंसोलिडेटेड कमाई की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो जो है वो घटी है, करीब 2,500 करोड़ से घटकर करीब करीब यहाँ पर 1900 करोड़ के आसपास आई है यहाँ पे। और अगर आप एबिटा की बात करेंगे यहाँ पर, तो करीब करीब 133 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ आया है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे। अब हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक में काफ़ी रहता है यहाँ पे, नंबर जो है सर वो मिले जुले रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सर प्रतिक्रिया यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल। नहीं अगर है। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। अपने ऑल टाइम हाई से देखिए, रिसेंटली 70% अभी भी करेक्शन स्टॉक है। तो अगर 70% मार्केट कैप इसमें चला गया है, और आज जाके रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं है कि अपना मार्केट कैप फिर से ये रिकवर कर पाए, और अभी 222 के रेंज पे है। एक टाइम था इसमें हमने भी कॉल दिया था, और 300 के आसपास का हमने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था। 300 के नीचे ये खराब हो चुका है, और ये मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली कुछ भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे चार्ट पे। तो इसीलिए सर रिएक्शन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन है। यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ भी उछाल मिलता है, हर एक उछाल में आपको पोर्टफोलियो से ऐसे स्टॉक को बाहर करके देना चाहिए जी। पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए, सर की सलाह यहाँ पर रहेगी। अब हम लोग कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से कवर कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास। एक संतोष जी हैं सर, कह रहे हैं हर्ष जी, प्रदीप जी, इटर्नल में कहाँ बाय कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, आपका क्या जो है नज़रिया रहेगा? ये बीच में 214 के आसपास का प्राइस आया था, बहुत बढ़िया जोन है। अभी बाय नहीं करना चाहिए। अगर फिर से कभी 235 आता है तो बाय कीजिए, अदरवाइज एक बार आपको इजीली टारगेट 309 308 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिफोर दैट मुझे लगता नहीं कि आपको बाय करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म हुआ है तो प्राइस अभी सही नहीं है। आज जो सुन रहे हैं उनके लिए प्राइस सही नहीं है, लेकिन 2 हफ्ता पहले जिन्होंने सुना है उनके लिए प्राइस सही था। ठीक है। अच्छा, एक मिंटू जी हैं सर, जियो फाइनेंस के ऊपर तो हम लोगों ने राय ले लिया, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके जाइए, देख सकते हैं यहाँ पे। HDFC बैंक के ऊपर जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, HDFC बैंक में आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए HDFC बैंक वो शाहरुख खान है जो ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट एंड प्राइवेट बैंक में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर है। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से पिटाई HDFC बैंक का हुआ है, एंड अभी थोड़ा घायल है, लेकिन डेफिनेटली चलेगा HDFC बैंक लॉन्ग टर्म में। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक अभी परफेक्ट एवरेज करने का या बाइंग करने का टाइम है लॉन्ग टर्म। लेकिन HDFC बैंक आप खरीद रहे हो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट 2 महीने में कुछ रिटर्न मिलेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये HDFC बैंक है, तो इट विल टेक सम
टाइम 950 भी आपको टारगेट मिलेंगे, 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। और जियो फाइनेंस हमने बताया कि आपको यहाँ पे 280 का टारगेट, उसके बाद आपको 330 का टारगेट, दोनों टारगेट आपको दिया था, दोनों टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। घायल है पर घातक है जो यहाँ हाँ, पे। जी धुरंधर का जो डायलॉग है। हाँ। जी जी। अच्छा सर, अतुल पासी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं आयशर मोटर के ऊपर क्या आपका व्यू रहेगा? इन्होंने जो खरीदारी करी वो 7,000 के भाव पर करी है। आइशर मोटर सर, अभी मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा। अभी इमीडिएटली बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। बाई भी अगर किसी को करना है 6,500 के आसपास मैं एक बार कंफर्टेबल रहूंगा बाई करने में, अभी नहीं बाई करेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर जो आराध्या जी हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर जो है प्राइम मेंबर भी हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है। आराध्या दास जी, उन्होंने कहा वोल्टेस परचेज किया है 1500 के भाव पर खरीदारी करिए, क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें? देखिए वोल्टास मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अभी सीजन चल रहा है इसमें भी देखिए उतना बढ़िया रैली आया नहीं, आया था, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन चार्ट बढ़िया लग रहा है, अब होल्ड कीजिए, बने रहिए। थोड़ा इसमें पोजिशनल अप्रोच होना चाहिए, 2 क्वार्टर का व्यू लेके चलिए। मैं समझता हूँ कि एक बार आपको 1650 का टारगेट इसमें मिलेंगे। ठीक है।